किसी ने बड़ी कमाल की कविता लिखी है। मैं कौन हूँ, सोचता हूँ रोज उठकर कि मैं सोकर कहाँ चला जाता हूँ। उठता हूँ फिर निकल पड़ता हूँ, भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ चला जाता हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा व्यक्तित्व क्या है। कई संतों ने भी यही प्रश्न किया और इस प्रश्न को खोजने के लिए उन्होंने अध्यात्म का मार्ग अपनाया। राजा मिलिंद का भी यही प्रश्न था कि मैं कौन हूं। राजा मिलिंद के प्रश्न और व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, इसका संतोषजनक उत्तर भिक्षु नागसेन ने क्या दिया, आइए देखते हैं आज की इस कहानी में। एक समय की बात है, राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन के पास गए। राजा ने भिक्षु से पूछा, महाराज एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, जीव स्वयं में वो कुछ नहीं है, तो फिर जो आपका नाम नागसेन है, यह नागसेन कौन है? क्या सिर के बाल नागसेन है? भिक्षु ने कहा नहीं। राजा ने फिर पूछा, क्या ये दांत, ये मस्तिष्क, ये मांस, क्या ये नागसेन है? भिक्षु ने कहा नहीं। राजा ने फिर पूछा, क्या ये आकार, ये संस्कार, ये समस्त वेदनाएं, क्या ये नागसेन है? भिक्षु ने कहा नहीं। राजा ने फिर प्रश्न किया, क्या ये सब वस्तुएं मिलाकर नागसेन है या इनके बाहर कोई ऐसी वस्तु है जो नागसेन है? भिक्षु ने कहा नहीं। अब राजा बोले, तो फिर नागसेन कुछ नहीं है। जिसे हम अपने सामने देखते हैं और नागसेन कहते हैं, वह नागसेन कौन है? अब भिक्षु ने राजा से पूछा, राजन क्या आप पैदल आए हैं? राजा ने कहा नहीं, रथ पर। भिक्षु ने पूछा, फिर तो आप जरूर जानते होंगे कि रथ क्या है। क्या यह पताका रथ है? राजा ने कहा नहीं। भिक्षु बोले, क्या ये पहिए, ये धुरी, क्या ये रथ है? राजा ने कहा नहीं। भिक्षु ने पूछा, क्या ये रस्सियाँ, ये चाबुक, क्या ये रथ है? राजा ने कहा नहीं। भिक्षु ने फिर पूछा, क्या इन सब के बाहर कोई अन्य चीज है जिसे हम रथ कहते हैं? राजा ने कहा नहीं। तो भिक्षु ने कहा, तो क्या फिर रथ कुछ नहीं है? जिसे हम सामने देखते हैं और रथ कहते हैं, वह क्या है? राजा ने कहा, इन सब चीजों के एक साथ होने पर ही इसे रथ कहा जाता है। भिक्षु ने कहा, राजन इसी में आपकी जिज्ञासा का हल छिपा है। जिस प्रकार इन वस्तुओं के उचित तालमेल से रथ का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल और वायु, इन 5 तत्वों के समुचित संयोजन से बना शरीर ही नागसेन है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का संबंध उन गहराइयों से है जो हमारी चेतना को विकसित करती है, अर्थात जो हर क्षण हमारे व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी चेष्टाओं में अभिव्यक्त होती रहती है। स्पष्ट है, व्यक्तित्व का अर्थ केवल व्यक्ति के बाह्य गुण यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे रंग रूप, चाल ढाल, पहनावा, बोलचाल आदि से नहीं है, बल्कि उसके आंतरिक गुण यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स जैसे चरित्र बल, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, मन की एकाग्रता से भी है। इस प्रकार व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य गुण और आंतरिक गुणों के योग से है। यथार्थ में तो आंतरिक गुणों के विकास से ही आपके व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान होती है, जिसे हम कंप्लीट पर्सनैलिटी या डायनामिक पर्सनैलिटी कहते हैं, जो किसी भी कार्य में स्थायी सफलता का प्रमुख अंग मानी जाती है। कहानी के अंत में बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। धन्यवाद।